अपने दर्शकों को दिखाते हैं आसनसोल, क्योंकि चुनावी धरती पर पहुंची और जनता का मिजाज जानने उनके बीच न पहुंची, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज रात 7 बजे राज तिलक का ग्रैंड एपिसोड आप देखेंगे जनता के बीच से 7 बजे। लेकिन उससे पहले जमीनी स्तर पर क्या भाव है आसनसोल के, जहां से हम पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए हल्की सी एक झलक। अगर इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो ये कोयला खनन के लिए जाना जाता है। कोयला खनन, इस्पात उद्योग, 1744 से यहां पर कोयला खनन हो रहा है। एक वक्त पर अवैध खनन का यहां पर बहुत बड़ी परेशानी रहती थी, लेकिन खनन में आज भी भ्रष्टाचार के मुद्दे वैसे ही हैं। लेकिन इन कोयला खदानों की वजह से कई सारे आसपास के गांव हैं जहां पर जमीन धंसने की वजह से उनके घर तक टूट गए हैं और वो आज भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। देखिए अब क्या हालत है, आप देख ही रहे हैं, घर के घर टूटे हुए वीरान इन इलाकों में पड़े हुए हैं। दादा क्या हुआ, अब सब इधर नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं? बाहर रहता है। मुआवजा, रिहेबिलिटेशन कुछ किया, कुछ पैसा मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। धस गया घर, घर धस गया, पूरा गांव धस गया। कुछ मदद मिली? कुछ मदद नहीं मिली। नहीं का धस गया। हाँ, आधा से ज्यादा घर हरिशपुर का धस गया है। तो ठीक रात 7 बजे, यानी अब से समझ लीजिए 1 घंटे बाद, 50 मिनट बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी आसनसोल से। पश्चिम बंगाल का चुनावी मिजाज जानना है तो आप रहिएगा हमारे साथ। और अगर सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आज बड़ा सवाल यही है कि आपकी उससे पहले मुझे लगता है वो अभी तक जुड़े नहीं हमारे साथ, तो अभय दुबे जी आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालांकि आज टीएमसी की भी तरफ से अगर कोई शामिल हो जाता है इस बहस में तो ज्यादा सार्थक बहस होती, क्योंकि चुनावी मुद्दा ये पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अभय दुबे जी, सवाल है कि परिसीमन तो होना ही था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी लिखा था, लेकिन सेंसस के बिना परिसीमन करके 29 में लागू करने के लिए ये करना जरूरी था कि आप लोग इस बिल पर सहमति जता देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। तो 29 में तो अब लगता है कि होएगा नहीं नारी जो आरक्षण है 33%, तो कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार के मन में खोट है, इसलिए महिलाएं साफ कह रही कि सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी की चोट है। देश के लोगों, जो करोड़ों लोग ये शो देख रहे हैं अंजना जी का, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नारी वंदन अधिनियम इस देश में कानून के रूप में लागू है या नहीं है? तो उत्तर है। ये पारित कब हुआ? पारित हुआ 2023 में। आप चौंक जाएंगे सुनकर कि ये लागू कब हुआ। जो खड़गे साहब ने कहा, जिसका गलत अर्थ निकाल कर ये कहा कि वो पास नहीं हुआ, इसका विरोध कर रहे हैं। खड़गे साहब ने कहा कि 30 महीने प्रधानमंत्री फाइल को तकिए के रूप में रखकर सोए रहे, मतलब उस कानून की अधिसूचना जारी नहीं की थी। जारी कब की? 16 अप्रैल की रात 9:55 पर इन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% का आरक्षण इस तारीख से शैल कम इनटू फोर्स, इस तारीख से यह लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में महिला आरक्षण 33% का विरोध किया, राज्यसभा में राजीव गांधी जी लाए थे, उसको गिरा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तत्कालीन सांसद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज के, जो कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में एक दिन की बहस कराऊंगा। जब कांग्रेस पार्टी 2010 में कानून लेकर आई, तब लोकसभा में उन्होंने कहा कि ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसके विरोध में हैं, अंदर विस्फोट फूट रहा है, हमारे संविधान संशोधन है, हम चाहते हैं इसमें पार्टी व्हिप न जारी करे, और उन्होंने इसका विरोध किया। 2001 में अरुण जेटली जी ने, ये गौर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम इसको 2026 तक फ्रीज करना चाहते, डिलिमिटेशन में सीटों की संख्या राज्यों में और केंद्र में, लोकसभा और विधानसभा में न बढ़े। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का फर्टिलिटी रेट जब तक रिप्लेसमेंट लेवल पर नहीं आ जाए, जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाए, तो हम उन राज्यों को दंडित नहीं कर सकते
जिन्होंने जनसंख्या अभय जी। नियंत्रण पे बहुत अच्छा काम किया अभय है, जी। उन राज्यों को प्रोत्साहित करना। अभय जी। आखिरी बात कहने दीजिए। अभय जी। आखिरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। अभय जी बहुत सुनिए, नहीं नहीं, महत्वपूर्ण आखिरी बात सर, देखिए एक सेकंड, मैं भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरा ये फोकस है कि महिला आरक्षण को लागू करने में हम मानते हैं आपकी भी ईमानदारी है, इनकी भी ईमानदारी है। तो फिर अगर ईमानदारी है तो फिर आपको उसको 29 में एनफोर्स करने के लिए डिलिमिटेशन तो जल्दी करना होगा। सेंसस के आधार पर, मेरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर, छोटा सा हाँ ना में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सुधांशु जी के पास। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सेंसस के आधार पर आप लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं, सेंसस पूरा कीजिए, उसके बाद डिलिमिटेशन कीजिए, ठीक है, तब आप आरक्षण लागू कीजिए। अगर सेंसस के आधार पर दक्षिण के राज्यों की सीटें कम होती हैं, जिसकी की पूरी आशंका है क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल उन्होंने बेहतर किया है उत्तर के राज्यों से, तब क्या आप उसके लिए सहमत होंगे, या सेंसस के आधार पे होगा तो फिर यही कहने लगेंगे कि देखो फिर ये होने लगा, फिर देखो ये दक्षिण के राज्यों के साथ पक्षपात कर रहे हैं? क्योंकि 50% का फॉर्मूला ये सुनिश्चित करेगा कि सभी राज्यों में उसी अनुपात में सीटें बढ़े। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है अभय जी, इसका एक जवाब दीजिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देश के लोगों। 2010 में कांग्रेस कानून लाई थी तो हमने सेंसस से उसको जोड़ा ही नहीं था। आज हमने कहा, जब 23 में लेकर आए मोदी जी, आप इस कानून को लागू कर दीजिए 24 से। सेंसस का क्लॉज क्यों जोड़ते हैं, डिलिमिटेशन का क्लॉज क्यों जोड़ते हैं? आज 180 से अधिक महिला सांसद हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही होती प्रधानमंत्री जी। उसी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की सरकार। सुधांशु जी उनके सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है अभय जी। सुधांशु जी सीधा सवाल आपसे भी है। अब देखिए, विपक्ष आपको ये कह रहा है कि 543 सीटों पर ही आरक्षण सीधा दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्यों आप इसको डिलिमिटेशन और सेंसस से जोड़ रहे हैं, सीधा दीजिए आरक्षण। देखिए, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है नारी शक्ति के उत्थान के लिए और कौन राजनीति कर रहा, अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला जो लाल किले से संबोधन किया 15 अगस्त 2014, क्या कहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान। कोई राजनीति नहीं थी, कोई चुनाव से मतलब नहीं था, वहां से उन्होंने शुरू किया। फिर उसके बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना लाए। पहले आप जमीन को उनको मजबूत करिए, उसके बाद मुद्रा योजना में 55% लाभार्थी महिलाएं, उसके बाद नल से जल आया 15 करोड़ घरों में, उसके बाद 12 करोड़ घरों में शौचालय आया जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी महिला ही हुई। उसके बाद आइए, गरीब बहनों में आज 4 करोड़ ऐसी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास में बाकायदा मालिकाना हक है, जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम पर है। सुनिए, वहां से सशक्तिकरण करते हुए बताइए, इंडियन आर्मी में पहली बार फुल वुमेन कमीशन कब हुआ? हमारी सरकार के समय। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में सेपरेट बना हमारी सरकार के समय में। बिहार में बाकायदा पुलिस में एक अलग पूरी बटालियन बनी हुई है हमारी सरकार के समय में। पंचायतों में आरक्षण के बाद, जिला पंचायत में महिला प्रतिनिधि के बाद, अब नगर पालिका के बाद, अब विधानसभा और लोकसभा में आने की बात थी। लाखों दर्शक जाके चेक कर सकते हैं किस ईमानदारी के साथ स्टेप बाय स्टेप महिलाओं को सशक्तिकरण करते हुए यहां तक लाए हैं। ये हमारी सोच। और तो और सोचिए, सुनिए अभय जी, हमने तो चांद के उस दक्षिणी ध्रुव जिस पे पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना, उसका नाम भी पॉइंट शिव शक्ति रखा, क्योंकि वो इस बात का प्रमाण है कि हम उस संस्कृति के पक्षधर हैं जहां पर शिव और शक्ति दोनों की आराधना होती है। आप लोग तो उसके पक्ष में हैं जहां 4 बीबी की आराधना होती है, जहां तलाक के बिद्दत होती है, जहां तलाक का अधिकार ही महिला के लिए नहीं है। ये महिला के अधिकार वाले जितने भी हैं और वुमेन एक्टिविस्ट भी जो हैं, अंजना जी अच्छी तरह सोचिए, वो हिजाब से लेके, नकाब से लेके, मेहरम से लेके, तलाक के बिद्दत से लेके और सारी चीजों पे एकदम ऐसा सुई पटक सन्नाटा छा जाता है और सारा ज्ञान यहां पे देते। अब आइए संवैधानिक मुद्दे की बात करता हूं। अगर आप 543 में देने की बात कह रहे हैं तो सबसे पहले बताइए 1/3 सीटें कटेंगी। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन कांग्रेस के सांसद हैं जो आके ये कह रहे हैं कि उन्हें सीट अपनी छोड़ देनी चाहिए? चैरिटी बिगिंस एट होम, बोलिए। राहुल गांधी जी। और दक्षिण भारत की बात, अरे दक्षिण भारत को यूज एंड थ्रो करती है कांग्रेस। जब सत्ता के बाहर होती है दक्षिण भारत की भावना का ये लोग उपयोग करते हैं और जैसे ही सत्ता आती है अपनी परंपरागत सीट पे कब्जा कर लेते हैं। इंदिरा गांधी हारी रायबरेली में तो कहां गई? चिकमंगलूर, कर्नाटक। अरे भाई, उसके बाद जब चुनाव कैंसिल हो गया तो मेढक, आंध्र प्रदेश, और जैसे ही सत्ता वापस आई वापस रायबरेली। राहुल गांधी हारे रायबरेली, वायनाड। अरे वायनाड ने दोबारा जिताया और बेहतर ढंग से, और वैसे वायनाड छोटा और आगे। सुधांशु जी,
दक्षिण सुधांशु भारत जी, को समझना चाहिए एक काउंटर सवाल है, कि एक काउंटर दक्षिण क्वेश्चन है उत्तर सुधांशु जी। करने का प्रयास अरे पूरा विपक्ष कह रहा है, सुनिए ना, पूरा विपक्ष कह रहा है ना कि 543 सीटों पर ही कर दीजिए। अब तो सबकी बातें रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट में प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा है, पार्लियामेंट में ही सब कह रहे हैं, तो फिर 543 कर दीजिए ना। आपका कहना है कि वो 543 में होने नहीं देंगे, लेकिन वो तो तैयार है, वो तो कह रहे हैं, और उनकी तो मतलब रिकॉर्डेड बात है ना भाई, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में है। अंजना जी रिकॉर्डेड बात की हाँ। बात करते हैं। विपक्ष की जो बातें हैं वो कितनी विश्वसनीय है, मैं प्रमाण से बोलता हूं। ये वही प्रियंका वाड्रा जी है ना, जिन्होंने यूपी चुनाव में कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 50% सीटें हम यूपी में महिलाओं को देंगे, बोला था ना। और उसी समय पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव हो रहे थे। पंजाब उत्तराखंड में नहीं देंगे, जहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी, मगर यूपी में जहां फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, खाली थाली परोस देंगे महिलाओं के लिए। ले लो भाई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, 2-4% वोट है, एक सीट आने वाली है। तो जिसने अपने समय में जो चीज कही उसका विश्वसनीयता नहीं है। तो विपक्ष 2023 में करा था, 24 में लागू कर दीजिए। आप क्यों कर रहे हैं? अब 29 में भी लागू नहीं करना चाहिए। इनके सामने स्थिति यह है कि इनकी स्थिति वो है कि वो जो भेड़ियों और मेमने वाली कहानी थी ना, कि भाई तुम्हें तो दूसरे को दोषी सिद्ध करना ही है कि साहब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तूने नहीं मारा, तेरे बाप ने मारा होगा। इनके साथ स्थिति यह है कि ये कभी भी किसी भी चीज के ऊपर, आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की विश्वसनीयता का मैं प्रमाण ये देता हूं। ये एक मुद्दा बताएं पिछले 50-60 सालों में नहीं, पिछले 25 सालों में जिसपे कांस्टेंट रहा, इसी महिला आरक्षण पे 2010 में सोनिया गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला पार्लियामेंट में कि वो जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के पक्ष में नहीं है। मनमोहन सिंह ने बोला, प्रणब मुखर्जी ने बोला। अरे साहब, उसके बाद मनमोहन सिंह ने तो कहा किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ऐसा पलटी मारते हैं उसके बाद, तो जो हमेशा ट्विस्टिंग समर शॉट लेते रहते हैं, पहले ही अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित कर दें, फिर इनकी बात के ऊपर हम विश्वास करने को तैयार हैं।